नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी देश के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि देश की सर्वोच्च संस्था यानी संसद में अपने मुद्दे रखते हैं। इन प्रतिनिधियों की उठाई गई आवाज, साथ ही सरकार के फैसले देशवासी लाइव सुन सकें, इसके लिए भारत में संसद के सदनों की कार्यवाही के प्रसारण की व्यवस्था की गई। लोकतांत्रिक, सामाजिक और ऐतिहासिक समेत अहम जानकारियों को और व्यापक तरीके से दर्शकों के बीच लाया जा सके, इसके लिए परिकल्पना की गई संसद टेलीविजन की, जो अब साकार हो चुकी है। अपने इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे संसद टीवी से जुड़े कई अहम पहलुओं के बारे में। राष्ट्रमंत्र लोकतंत्र की टैगलाइन के साथ संसद टीवी का उद्घाटन अपने आप में ऐतिहासिक पल है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई जानी मानी हस्तियां इस मौके पर मौजूद रहीं। आजादी के अमृत महोत्सव के साल और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर संसद टीवी का उद्घाटन अपने आप में इस मौके को यादगार बना देता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल मनाया जाता है। हालांकि देश के लोकतंत्र के इतिहास में इस साल ये दिन बेहद खास रहा, जब देश का अपने संसदीय चैनल का उद्घाटन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने संसद टीवी के भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी। The new combined channel is expected to bring in synergy and economies of scale, as well as provide a window to the vibrant democracy that India is. It is significant that the Sansad TV Parliament channel is being launched today to coincide with the International Day of Democracy. उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन के दौरान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती देने की बात कही। उन्होंने कहा कि संसद टीवी आने वाले समय में देश के लोकतंत्र की आवाज बनेगा। The new combined channel is expected to bring in synergy and economies of scale, as well as provide a window to the vibrant democracy that India is. It is significant that the Sansad TV Parliament channel is being launched today to coincide with the International Day of Democracy. We are one of the oldest democracies. We are the most vibrant parliamentary democracy in the world. This event symbolically highlights the important linkages between media and democratic governance. भारत भूमि को लोकतंत्र की जननी के तौर पर भी जाना जाता है। धीरे धीरे यहाँ से ये पद्धति अलग अलग मुल्कों में गई, अलग अलग सभ्यता और संस्कृतियों में रच बस गई। इन्हीं बातों को जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद टीवी के उद्घाटन अवसर पर बताते हुए कहा कि उनको उम्मीद है कि आने वाले वक्त में संसद टीवी हिंदुस्तान के उस गौरवशाली अतीत को आगे बढ़ाने में अहम योगदान करेगा और जनता की आवाज़ को संसद तक और संसद के कार्यकलापों को जनता तक पहुंचाने में अहम योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद टीवी के उद्घाटन के मौके पर चैनल को शुभकामनाएं देते हुए अपने सुझाव रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कंटेंट को किंग बताया जाता है, जो कि सही है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मैं आप लोगों से अपने अनुभव की एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट, यानी जब आपके पास बेहतर कनेक्ट होगा, बेहतर कंटेंट होगा,
तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये बात जितनी मीडिया पर लागू होती है उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि कंटेंट को कनेक्ट भी होना चाहिए। कंटेंट जो भी हो, जनता से सीधे जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि संसद टीवी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग कंटेंट देगा। इंटरेस्टिंग जो कि जनता को पसंद आए, और एंगेजिंग जिससे जनता लाभ उठा सके। संसद टीवी को भी अपने कार्यक्रमों का चुनाव लोगों की, खासकर युवाओं की रुचियों के आधार पर करना ही पड़ेगा। इसके लिए भाषा पर ध्यान देना होगा। इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग पैकेज और प्रोग्राम ये अनिवार्य हो जाएंगे। जैसे कि संसद में हुए ऐतिहासिक भाषण लिए जा सकते हैं। सार्थक और तार्किक बहस के साथ साथ कभी कभार कुछ मजाकिया क्षणों को भी दिखाया जा सकता है। अलग अलग सांसदों के बारे में जानकारी दी जा सकती है ताकि जनता उनके कामों का तुलनात्मक विश्लेषण कर सके। संसद टीवी की शुरुआत के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी नई पहल के लिए शुभकामनाएं दी। वर्ष 2006 में लोकसभा तथा वर्ष 2011 में राज्यसभा टीवी के रूप में दो अलग अलग चैनल के रूप में इसकी शुरुआत हुई। चैनल अपना काम प्रभावी ढंग से करे, उसी उद्देश्य से आज दोनों चैनलों को एकीकृत कर संसद टीवी का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं। यह भी एक सुखद संयोग है कि आज से 62 वर्ष पूर्व आज के दिन ही 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की भी शुरुआत हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने नए रूप में संसद टीवी संसद और जनता के बीच संवाद स्थापित करने में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है संसद टीवी राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों और घटनाओं को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ दर्शाने का एक बेस्ट चैनल होगा और अपनी पहचान भी स्थापित करेगा और जागरूकता, जानकारी और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए जनतंत्र को और सशक्त बनाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि दोनों चैनलों के विलय से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और शानदार कार्यक्रमों का प्रसारण सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि संसद टीवी के कार्यक्रम संसद से लेकर गांव पंचायत तक राजनीतिक घटनाओं से लेकर सामाजिक, आर्थिक और नीतिगत परिवर्तन की प्रामाणिक जानकारी देंगे। दोनों चैनलों के विलय से संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा तथा हम उत्कृष्ट कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित कर पाएंगे। संसद टीवी देश का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य भी होगा। ये चैनल राजनीति और नीतिगत घटनाओं पर सटीक जानकारी देगा, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को प्रामाणिक जानकारी के साथ प्रस्तुत करेगा। यहाँ देश की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी दिखेगी तो समृद्ध गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, लोकतंत्र की यात्रा के अनुभव तथा ग्रामीण भारत के विकास के सकारात्मक पहलू को भी दर्शाया जाएगा। संसद टीवी के माध्यम से हम देश में पारदर्शी और जवाबदेही लोकतंत्र, संसद तथा संसदीय समितियां तथा विभिन्न संस्थाओं के बारे में पूरे विश्व में जानकारी साझा कर पाएंगे। ये चैनल हमारे जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्य को प्रकाश में लाएगा, जिससे अन्य जनप्रतिनिधि और आम जन प्रेरणा ले सके। चैनल के जरिए देश विशेष के विशिष्ट महानुभावों के
अनुभव, ज्ञान और विचार को भी जानने का अवसर सबको मिलेगा। लोकतंत्र लोगों के बारे में और लोगों के लिए है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है ना कोई राजा और ना कोई गुलाम। इस व्यवस्था के तहत सभी इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार है और सारे इंसान इस व्यवस्था के तहत बराबर हैं। इस दिन को यादगार बनाया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ने, और आज के दिन जब संसद टीवी का शुभारंभ हो रहा है तो ये दिन और भी यादगार हो जाता है। संसद टीवी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के मिलन से संसद टीवी बना और देश के बड़े इस सदनों में जो भी बातें और मुद्दे उठाए जाएंगे, संसद टीवी इन मुद्दों को व्यापक रूप से देश और दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाएगा। संसद की कार्यवाही के प्रसारण दूरदर्शन के जरिए हुई थी। हालांकि वक्त के साथ जब देश के दूर दराज के इलाकों में भी टीवी की पहुंच बढ़ी तो संसद में उठाई गई आवाज भी वहां तक सीधे पहुंच सके, इसकी जरूरत महसूस की गई। इसके मद्देनजर जुलाई 2006 में बिहार के बीच लोगों तक प्रामाणिक संसदीय जानकारियां मुहैया कराने में लोकसभा टीवी ने सफलता हासिल की। लोकसभा टीवी की तरह 2011 में उच्च सदन ने भी अगस्त में राज्यसभा टीवी की शुरुआत की। राज्यसभा टीवी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के मजबूत प्रवक्ता के तौर पर उभरा। हालांकि बीते कई सालों में एक ऐसे संसदीय चैनल की जरूरत महसूस की जा रही थी जो जनता के सरोकारों से जुड़ी जानकारियों को और व्यापक अंदाज में उठा सके। एक मजबूत परिकल्पना, कई महीनों की कड़ी मेहनत और टीम वर्क का नतीजा 15 सितंबर को सामने आया जब देश के एक बेहतरीन संसदीय चैनल अपने स्वरूप में आया। संसद टीवी का उद्घाटन के बाद ये बात पूरी दुनिया के आगे साफ हो गई कि संसद टीवी किस तरह के कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। संसद टीवी लोकतांत्रिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जानकारियों से पूरे देश को रूबरू कराएगा। साथ ही जनता से जुड़े मुद्दों की भी पड़ताल करेगा संसद टीवी। संसद टीवी के उद्घाटन के मौके पर चैनल के सीईओ रवि कपूर ने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में चैनल की दिशा का खाका सामने रखा। संसद टीवी की शुभारंभ के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना हम सभी के लिए एक गौरव की बात है। संसद टीवी के गठन की प्रक्रिया आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। सूर्य प्रकाश जी की समिति की सिफारिशों के आधार पर आज संसद टीवी आकार ले रहा है। इसके साथ ही विलय की प्रक्रिया पूरी हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन मिला उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। चैनलों के एकीकरण और संसद टीवी के गठन से संसदीय कार्रवाई के प्रसारण का काम अब और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इसके अलावा चैनल के कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। साथ ही चैनलों के बजट में 25% से अधिक की बचत भी हो सकेगी। हमने संसद टेलीविजन पर छोटे बड़े लगभग 60 नए कार्यक्रमों के प्रसारण की योजना बनाई है। इन कार्यक्रमों का मुख्य आधार संसदीय प्रणाली, विधानसभाएं, स्थानीय स्तर पर काम कर रही लोकतांत्रिक संस्थाएं और विभिन्न देशों में लोकतंत्र की व्यवस्थाएं। इनके अलावा कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन, योजनाएं, अर्थनीति से जुड़े कार्यक्रमों की एक लंबी सूची है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अपने देश के आमजन और विशेषकर ऊर्जावान युवकों को संसदीय गणतंत्र के प्रति जागरूक करना है और देश की समृद्ध संस्कृति से जोड़ना है। हमारा यह भी प्रयास है कि संसद टीवी की दुनिया भर में रह रहे भारतवंशी के लिए भारत से जुड़ाव का एक ये मंच बने। संसद टीवी के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी के सीईओ रवि कपूर को बधाई दी। मैं भाई रवि कपूर को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये उनका कार्यक्षेत्र नहीं है,
लेकिन पिछले कुछ समय में ही उन्होंने जिस प्रकार से दुनिया भर के लोगों से कंसल्ट किया, उनसे मार्गदर्शन लिया, आइडिया लिए और जिस प्रकार से उन्होंने रचना की, एक बार मुझे जब वो बताने आए थे, मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। मैं रवि को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं माननीय उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा तथा लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनका उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन से ही कुछ एक महीनों के अल्प समय में लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी का विलय एवं एक नवीन स्वरूप में संसद टीवी का अवतरण संभव हो सका है। इस अवसर पर मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय केंद्रीय मंत्री महानुभावों का, संसदीय दलों के सम्मानित अध्यक्षों का, माननीय सांसदों का, जिनके सहयोग एवं सुझाव संसद टीवी टीम को निरंतर प्राप्त होते रहे हैं। मैं उन समस्त एंकर महानुभावों का जो संसद टीवी के विभिन्न आकर्षक प्रस्तुतियों को तैयार करने में अपना निरंतर सहयोग प्रदान करते रहे हैं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों का उनके निरंतर सहयोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। My very best wishes to Sunset TV, wishing it all success. I hope that we have a very successful parliamentary channel. Both Rajya Sabha TV and Lok Sabha TV used to be our favorite TV channels. But now coming together as Sunset TV has given a solid platform. Now people of India will be connected directly with the parliamentary proceedings about the content of democracy, and people will know directly what is happening in the Parliament of India and the policies, programs for the welfare of the country. My best wishes to the Sansad TV team. और मेरा विश्वास है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का जो आज विलय होकर के संसद टीवी बन रहा है वो 1+1 2 नहीं होने वाले, एक और 11 बन करके 11 गुनी उनकी पावर बढ़ेगी, उनकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ेगी और न केवल देश के कोने कोने में लेकिन विश्व के कोने कोने तक इस देश की आवाज़ पहुंचेगी, इस देश के लोकतंत्र की आवाज़ पहुंचेगी, देश के सामान्य आदमी की आवाज़ पहुंचेगी और देश के जो प्रतिनिधि आकर के संसद में और हमारी विधानसभाओं में और हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो लोग बैठेंगे उनकी आवाज़ भी देश और दुनिया में पहुंचेंगी। मैं पुनः संसद टीवी के सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का सबको बधाई देता हुआ सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं समझता हूँ ये एकीकरण भी एक बड़ा रिफॉर्म है। संसद टीवी में काम करने वाले सभी हमारे बंधु और बहनें हैं, बहुत ही कर्मठता के साथ वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा टीवी का संचालन होता था, संसद टीवी का संचालन उससे भी अधिक और गुणवत्ता और परिश्रम से किया जाएगा। पुनः बहुत बधाई। ये जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हम सब ये बात समझते भी हैं कि एक नया प्रयोग प्रारंभ हुआ है आज, और मुझे विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर इससे बढ़िया और कोई तोहफा, कोई उपहार भारतीय गणतंत्र को संसद की ओर से नहीं मिल सकता था। संसद टीवी केवल समाचार नहीं, सही सूचना भी जन जन तक पहुंचाने का काम है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक की जानकारी, अनुभवों को, कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का काम है। और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे से शुभ दिन क्या हो सकता है। ये अच्छा दिन था जिस दिन इसकी शुरुआत हुई और आज से लगभग 6 दशक पहले दूरदर्शन की शुरुआत भी इसी दिन हुई थी। तो जहां एक और उपराष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और लोकसभा स्पीकर ने आज देश को संसद टीवी को समर्पित किया है, मुझे पूर्ण आशा है लोगों की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर यह खरा उतरेगा और जन जन तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट की जानकारी पहुंचाएगा। Now I came to know these programs of Sansad TV will be made available on social media and also in OTT platforms. So internationally, everyone can
see the proceedings of the Parliament of India and other programs of Sansad TV. So I wish the Sansad TV all success. कि संसद और विधानसभा और जो नीचे का 3 टायर पंचायती राज व्यवस्था में भी इस टीवी का योगदान रहेगा और वहाँ का जो प्रतिनिधि काम कर रहे हैं और उनका व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और मैं संसद टीवी को मेरा शुभेच्छा देता हूं और ये लोगों का आशा को सफल रूप में रूपायन करे। जय हिंद। संसद टीवी के उद्घाटन के मौके पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।